राधे राधे प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को एक छोटी सी दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। वह कथा है गौ माता की। कहा जाता है कि गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बस इसी के आधार पे आज मैं आप सभी को गौ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर गौ माता में माँ की जरा से भी मानते हो तो गौ माता की कथा पूरा अंत तक सुनिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि हमारी कथाएं कैसी लगी। अगर गौ माता को माँ नहीं मानते हो तो इस कथा को यहीं पे छोड़ दीजिएगा, कथा को ना सुनिएगा। तो चलिए पहले महिमा सुनते हैं गौ माता की, उसके बाद कथा सुनते हैं। तो गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकट से बच सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह गौ को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती हैं। पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है कि गौ की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गौ की महिमा को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। मनुष्य अगर गौ माता को महत्व देना सीख ले तो गौ माता उनके दुख दूर कर देती हैं। गौ हमारे जीवन से जुड़ी हैं। इनके दूध से लेकर मूत्र तक का उपयोग किया जा रहा है। गौमूत्र से बनने वाली दवाइयाँ बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण मानी जाती है। गोपाल अष्टमी के दिन गौ का पूजन करके उनका संरक्षण करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस घर में गौ पालन किया जाता है उस घर के लोग संस्कारी और सुखी होते हैं। इनके अलावा जीवन मरण से मोक्ष भी गौ माता ही दिलाती हैं। मरने से पहले गौ की पूंछ छूते हैं ताकि जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिले। लोग पूजा पाठ करके धन पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भाग्य बदलने वाली गौ माता का उनके दूध से जीवन मिलता है। रोज पंचगौ का सेवन करने वाले पर तो जहर का भी असर नहीं होता और वह सभी व्याधियों से मुक्त रहते हैं। गौ के दूध में सारे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए जरूरी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गौ के दूध में सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। मीरा जहर पीकर जीवित बच गई क्योंकि वो पंचगौर का सेवन करती थी। लेकिन कृष्ण को पाने के लिए आज लोगों में मीरा जैसी भावना ही नहीं बची है। रोज सुबह गौ दर्शन हो जाए तो समझ लें कि दिन सुधर गया, क्योंकि गौ दर्शन के बाद और किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती। लोग अपने लिए आलीशान इमारत बनवा रहे हैं। यदि इतना धन कमाने वाले अपनी कमाई का एक हिस्सा भी गौ सेवा और उनकी रक्षा के लिए खर्च करे तो गौ माता उनकी रक्षा करेंगी। इसलिए गौ दर्शन को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। गाय और ब्राह्मण कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आज के लोगों ने दोनों का ही साथ छोड़ दिया है। जब पांडव वन जा रहे थे तो उन्होंने भी गाय और ब्राह्मण का साथ मांगा था। समय के बदलते दौर पर रामकृष्ण और परशुराम आते रहे और उन्होंने भी गाय और संतों के उद्धार का काम किया। इसकी बड़ी महिमा सु सूरदास और तुलसीदास ने गौ कथा का वर्णन कर की है। लोग दर्शन देवी की पूजा नहीं करते और अदृश्य देवता की तलाश में भटकते रहते हैं। जैसे लोग दृश्य देवी की पूजा नहीं करते, अदृश्य देवता की तलाश में भटकते हैं। उनको नहीं मालूम कि विश्व में बड़ी समस्याओं का हल भी गाय से मिलने वाली उत्पन्नों से मिल सकता है। आने वाले लोगों में संकट के समय गौ माता ही लोगों की रक्षा करेंगी। इस सच्चाई से लोग अनजान हैं। जय गौ माता। तो अब आप सभी लोग कथा सुनेंगे। ध्यानपूर्वक गौ माता की कथा सुनिएगा। एक बार भीष्म पितामह ने सुनाई थी युधिष्ठिर को यह कथा। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गांव के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं। गाय ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हैं। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब लक्ष्मी जी ने
विनम्रता से गायों से कहीं कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वो सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, गरुड़ तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इनके बाद भी माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वो सदा नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इनके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। गायों ने क्यों माँ लक्ष्मी जी का त्याग की? देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी नहीं एक एक जगह ठहरती हो, एक जगह कभी नहीं रुकती। इसके अलावा तुम्हारा बहुत के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतज्ञ यानी तुम्हारी आभारी मानती हूँ। गायों के ऐसे कहने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि हे, तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मानुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अंत तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब तुम कर ये सब गाय सुनकर कहीं कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जाकर जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुकती। इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी के एक पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती हैं। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। उसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्वी तन्वी, हे माँ लक्ष्मी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तु ही परम पवित्र है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरा, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसे ही करूंगी। मैं सदा तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गाय अर्थात सुख देने वाली गाय, तुमने मेरा मन रख लिया, अंत तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप समझा जाता है। इस कथा को सुनने के बाद ये तो समझ आ ही गया होगा कि गाय का धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कितना महत्व है। बोलो गाय माता की जय हो। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी? अगर पूरा सुनी है तो कमेंट बॉक्स में जय गाय माता जरूर लिखिएगा और शेयर भी इस कथा को कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।